तो आज हम लोग जानेंगे कि गौतम बुद्ध महिलाओं के बारे में कैसे सोचते थे और महिलाओं के बारे में उनके क्या विचार थे। महिलाओं और उनमें कैसे किस प्रकार का महिलाओं से वह पेश आते थे, महिलाओं से के बारे में वो क्या सोचते था, ये हम लोग इस वीडियो में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो महिलाओं को संघ में शामिल करना, ये पहली बात जो है कि महिलाओं को संघ में शामिल करना। गौतम बुद्ध ने शुरू में महिलाओं को संघ में शामिल करने से थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई थी, लेकिन उनकी अपनी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी है ना, गौतम बुद्ध के पिताजी का 2 शादी हुआ था, है ना। महामाया इनकी माँ थी और इनकी मौसी गौतमी जो इनका लालन पालन की थी, वो जो मौसी है उनके अनुरोध पर महिलाओं को भिक्षुणी बनाने की अनुमति दी। महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने की क्या दी, अनुमति दी। यानी उनकी मौसी जो उनकी एक तरह से सतीली माँ भी थी, उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया तो वो भिक्षुणी बनने की क्या दे दी, अनुमति दे दी, जिससे बौद्ध धर्म में लैंगिक समानता की शुरुआत हुई। अब आए दूसरा बात है कि पहली भिक्षुणी कौन थी, तो वही थी महाप्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ की सतीली माँ, यानी सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध की सतीली माँ और मौसी भी थी। बौद्ध संघ का पहली भिक्षुणी बनी वही, लेकिन बुद्ध से बार बार अनुरोध किया था कि महिलाओं को भी आध्यात्मिक जीवन जीने का इन्होंने ही कौन, महाप्रजापति गौतमी ने ही हर बार रिक्वेस्ट किया कि महिलाओं को भी आध्यात्मिक जीवन जीने का अधिकार मिले। अब आते हैं तीसरा, यशोधरा की कहानी। बुद्ध की तीसरा बात जो है महिलाओं के बारे में, बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने उनके महल को छोड़ने के बाद उनके बेटे राहुल की परवरिश अकेले की। यानी बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने उनके महल छोड़ने के बाद, जब गौतम बुद्ध महल छोड़ दिए, यानी अपना राज दरबार छोड़ के चले गए, तो अपने बेटे राहुल की परवरिश अकेले की और बाद में वे भी भिक्षुणी बनी। यशोधरा उनकी पत्नी थी। बौद्ध शिक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका यशोधरा जो उनकी पत्नी। चौथी जो महिला है, महिलाओं के बारे में जो फैक्ट है वो है महिलाओं के लिए शिक्षाएं। तो बौद्ध ने महिलाओं को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया। बुद्ध ने क्या सिखाया, तो महिलाओं को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, जो हम लोग पढ़े थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, और 4 आर्य सत्य को भी सिखाया, यह मानते हुए कि वे भी पुरुष की तरह निर्वाण प्राप्त कर सकती है, और उनकी शिक्षाओं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती थी। चलिए, 5वीं बात जो है महिलाओं के बारे में, तो यह है कि प्रसिद्ध भिक्षुणी। बुद्ध के समय में कई महिलाएं जैसे क्षेमा और उत्पलवर्णा उनकी शिष्या बनी, है ना। बुद्ध के समय में इनकी शिष्या क्षेमा बनी, उत्पलवर्णा बनी, और अपनी बुद्धिमत्ता व आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध भी क्षेमा, उत्पलवर्णा जैसी महिलाएं हुई। इन महिलाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार में काफ़ी योगदान दिया। तो पहली जो भिक्षुणी बनी थी महाप्रजापति गौतमी बनी। दूसरी इसी प्रकार से बाद में भिक्षुणी यशोधरा भी बनी, जो उनकी पत्नी भी थी। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखें कि महिलाओं को क्या सिखाया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जो हम लोग पढ़े थे वो सिखाया। और क्या प्रसिद्ध भिक्षुणी जो फेमस हुई वो क्षेमा थी, उत्पलवर्णा उनकी शिष्या बनी, अपनी बुद्ध, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखे। तो बौद्ध ने पहले क्या किया था, महिलाओं को शामिल करने में हिचकिचाहट की थी, लेकिन मौसी जो यानी उनकी सतीली माँ थी, महाप्रजापति गौतमी के रिक्वेस्ट पर इन्होंने ये किया था। तो ये महिलाओं के संबंध में बुद्ध के क्या विचार थे, और 5 बात जो हम लोग इसमें सीखे। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह के मज़ेदार तथ्य भरे कुछ और टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।